हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का ड्राइंग। और दोस्तों आज हमें दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो हमने पढ़ रखा था, उसके बाद हमारा जो सॉलिड स्टार्ट हो चुका था, उस सॉलिड में हमारा जो पहला कंडीशन था उस पर बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो सॉलिड की दोस्तों जो पहली कंडीशन थी हमारी, ठीक है, जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड था उसकी जो पहली कंडीशन थी वो हम लोगों ने आपके सामने कल डिस्कस कर दी थी। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी जो है पहली कंडीशन थी जो कि हमने आपके सामने डिस्कस करी थी बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, किस तरीके से इसका प्रोजेक्शन बनाया जाएगा ये हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा रहेगा फोकस इसके क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो देखते हैं आज की वीडियो में हम कितनी ड्राइंग बना पाते हैं। तो पहली जो कंडीशन थी दोस्तों वो हमारी ये थी कि जो हमारी सॉलिड की एक्सिस है जब वो हमारे एचपी के परपेंडिकुलर हो और जो बीपी प्लेन है उसके पैरेलल हो, तो हम कैसे जो है सॉलिड का प्रोजेक्शन खींचते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है आपका जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए वो आप लोग पढ़िए और फिर इसकी हम ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों? क्वेश्चन में बोला है एक वर्गाकार प्रिज्म के शेप खींचो, यानी कि आपको एक स्क्वायर शेप का यहाँ पे प्रिज्म दिया है। और प्रिज्म तो सभी लोग जानते हैं, यानी कि आपका इसका जो टॉप सरफेस रहेगा, जो बॉटम सरफेस रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। और किस शेप का रहेगा? स्क्वायर के शेप का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बोला है जिसकी जो अक्ष है वो ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो अक्ष है ना, यानी जो इसकी एक्सिस है जो सेंटर से होकर के जाती है, वो ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है, यानी वर्टिकल प्लेन, यानी बीपी के समांतर है। तो जब बीपी के समांतर है तो फिर हमारा आगे क्या बोला है, इसकी आधार भुजा जो है वो 25 mm है तथा जो ऊंचाई है वो 45 mm है। ध्यान दीजिए, जो आपका ये प्रिज्म है ना, इसकी जो एक भुजा है वो है 25 mm की, और टोटल हाइट जो है हमें 45 mm दिया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बोला है यह एचपी के 2 सेंटीमीटर जो है ऊपर है और जो बीपी है उसके 3 सेंटीमीटर सामने है। ठीक है, तो ये इतना आपसे बोला गया था। तो ये आपका एक कंडीशन था, तो जो मैंने आपको कल समझाया था, इसी में चलिए आपको थोड़ा हेल्प दे देते हैं, थोड़ा इसके थ्रू आप और अच्छे से समझ जाएंगे। सपोज करिए आपका एक वर्गाकार प्रिज्म है, ठीक है, जिसमें उसने जो भुजा है इसकी ये 25 mm दी है आपको। कितनी दी है? 25। और जो टोटल इसकी हाइट है वो कितनी दी है आपको? 45 mm। और ये कुछ इसी तरीके से रखा हुआ है, जिसकी जो एक्सिस है वो बीपी के पैरेलल है। ठीक है, और ये नहीं बोला क्वेश्चन में कि ये हमारी एचपी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसा नहीं बोला। और साथ ही साथ उसने ऐसा भी तो नहीं कहा है हमसे कि ये इंक्लाइंड है, तो फिर हम यही कंडीशन मान करके चलेंगे। ठीक है, यानी पहली ही कंडीशन हमें दी गई है। तो इस तरीके से ये आपका प्लेन यहाँ पे रखा हुआ है। और आपका दोस्तों बीपी से कितना सामने है, एचपी के कितने ऊपर है? तो ये बीपी के 2 सेंटीमीटर बीपी के 3 सेंटीमीटर सामने, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना वो 3 सेंटीमीटर है। और एचपी से कितना ऊपर है? तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 2 सेंटीमीटर है, ये इसमें बोला गया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसका खींचेंगे प्रोजेक्शन। तो अब आपको जो मैंने कल समझाया था, पहले मैंने इसका फ्रंट व्यू यहाँ बनाया था, फिर टॉप व्यू यहाँ बनाया था, और फिर नीचे जा करके जो था इसका हमने एक्स वाई लाइन खींच करके जो है फ्रंट व्यू टॉप व्यू खींचा था। तो इतना सब आपको नहीं करना है, अब आपको डायरेक्ट ये बनाना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये बनाना है। तो ये कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका कल बताया था कि सबसे पहले जब आप सॉलिड का प्रोजेक्शन खींचें तो आपको देखना ये है कि आपको सॉलिड का जो बेस है, जो उसकी तली है, उसका ट्रू शेप आपको कहाँ से दिखता है, ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कल। ठीक है, तो अगर आप इस सॉलिड में देखेंगे, यानी इस कंडीशन में देखेंगे, तो आपका दोस्तों जो सॉलिड है उसका जो बेस रहेगा, जो तली रहेगी, वो आपको टॉप व्यू में दिखाई देगी। ठीक है, और अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता तो आप हमेशा क्या करा करें कि जो आपकी एक्सिस है वो जिस प्लेन की परपेंडिकुलर है उसी पे उसकी बेस का ट्रू शेप बन जाया करेगा। ये पॉइंट भी आप याद कर लें, जो कि मैंने कल आपको नोट कराए थे। ठीक है, अगर आपने कल की पहली कंडीशन देखी होगी ना, तो उसमें मैंने ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से लिख करके स्क्रीन पर भी शो किए थे, बिल्कुल विद थ्योरी नोट डाल करके। ठीक है, आपको अगर पता नहीं चलता है कि हमें जो सॉलिड दिया है उसका बेस का ट्रू शेप कहाँ से दिखेगा, तो आप सिंपल सा फंडा याद कर लेना कि जो एक्सिस रहेगी सॉलिड की वो जिस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगी उसी पे उसके बेस का यानी तली का ट्रू शेप बनेगा। तो हमारा जो सॉलिड दिया गया है क्वेश्चन में वो हमारा एचपी के परपेंडिकुलर है, यानी उसकी जो एक्सिस है एचपी के परपेंडिकुलर है। तो जो बेस का ट्रू शेप बनेगा वो कहाँ बनेगा? एचपी बनेगा। तो हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो कहाँ से करनी है? बेस से ही करनी है। मतलब सबसे पहले हम उसका ट्रू शेप बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम रहेगा आपका एक्स वाई लाइन को खींचना। तो सबसे पहले आप लोग खींचेंगे दोस्त एक्स वाई लाइन। तो थोड़ा एमडी सेट कर लेते हैं, 1 सेकंड, ये रहा। चलिए, सबसे पहले काम रहेगा आपका एक्स वाई लाइन को खींचना। और सॉलिड थोड़ा सा टफ रहता है दोस्तों आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से। ठीक है, और इतना भी टफ नहीं है, अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा।
तो ऊपर आपका हो जाएगा बीपी, नीचे हो जाएगा एचपी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बनाना है बेस का ट्रू शेप। तो बेस का ट्रू शेप आपको दिखेगा टॉप व्यू में, और टॉप व्यू बनता है एचपी में। तो यानी जो बेस का ट्रू शेप है वो बनाएंगे आप कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जो आपको टॉप व्यू दिखाई देगा वो बीपी से कितना सामने दिखाई देगा। तो क्वेश्चन में बोला था बीपी के 3 सेंटीमीटर सामने, तो हम ऊपर से 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाएंगे। देखिए 1 2 एंड 3, ये 3 सेंटीमीटर हम नीचे आ गए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉप व्यू रहेगा वो हम बना देंगे। यानी हमें यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना है जिसकी जो भुजा थी वो 25 mm थी। तो 25 mm आप ले लीजिएगा, 25 mm आप इस तरीके से ले लीजिए। और ये सबसे पहले जो इसका बेस का ट्रू शेप है वो ड्रॉ कर दीजिए, यानी इसका प्लान बना दीजिए सिंपल सा। ठीक है, जिसको हम टॉप व्यू भी बोलते हैं, ये आपने बना दिया। ठीक है, ये जो प्रिज्म है ना दोस्तों, उसका ये टॉप व्यू है, ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, प्रिज्म का टॉप व्यू। पहले तो इसका आप सेंटर लाइन यानी इसका एक्सिस दिखा दीजिए। तो 2.5 सेंटीमीटर आपको लेना है, तो लगभग ये हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, वैसे भी आप निकाल सकते हो यहाँ से इसको डिवाइड करके और यहाँ से इसको डिवाइड करके। तो ये इसका सेंटर यानी ये एक्सिस है, टॉप व्यू में आपको एक पॉइंट के रूप में दिखेगी। ठीक है, और अब क्या करना है, इसकी एज दिखानी है। तो आप कोई भी एक एज की नेमिंग कर दो, इसकी सारी की सारी जो एज है उनकी नेमिंग मत किया करो। ठीक है, आप किसी एक की नेमिंग कर दिया करो। और ये हम दिखा रहे हैं बीपी के कितने सामने हैं, तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो एज है वो हमें दी थी 25 mm, तो ये 25 mm हो जाएगा। और सामने कितना था, 3 सेंटीमीटर। तो आप 3 सेंटीमीटर लिख सकते हो या फिर आप 30 mm लिख सकते हो, यानी कि ये बीपी के कितने सामने है, 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है दोस्तों क्या है, टॉप व्यू है। ठीक है, अब टॉप व्यू की नेमिंग करनी है, तो नेमिंग किस तरीके से करेंगे चलिए वो आपको दिखाते हैं। तो नेमिंग आप कहीं से भी स्टार्ट करिए। सबसे पहले सपोज करिए हम यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करते हैं या फिर इस कॉर्नर से। तो सपोज हम यहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आएगा ए। सबसे पहले हम ऊपर वाले सरफेस की करते हैं, मतलब जो आपका प्रिज्म है उसके टॉप की कर रहे हैं। तो ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी और ये डी। अब जो ई आएगा वो आपका ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका ई पॉइंट है वो जस्ट ए पॉइंट के नीचे है, सॉलिड के नीचे। और ये ई हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, यहाँ पे आ जाएगा जी और यहाँ पे आ जाएगा एच। कुछ इस तरीके से आपको नेमिंग करनी होती है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे जो कठिन चीज़ होती है यहाँ पे आपका सॉलिड में वो होता है नेमिंग करना। ठीक है, नेमिंग जल्दी से पकड़ में नहीं आता है, लेकिन अगर आपने पहली कंडीशन देखी होगी तो मैंने उसमें नेमिंग करना भी बताया था। ठीक है, तो ये टॉप व्यू है दोस्तों, ऊपर से हमने देखा और इसकी नेमिंग कर दी। पहले टॉप सरफेस की तो ए बी सी और डी, और फिर जो सबसे नीचे वाला जो उसका बॉटम है मतलब तली है सॉलिड की, उसका नेमिंग हम कर रहे हैं। तो यहाँ से ई एफ जी एंड एच, तो ये टॉप व्यू हो गया। अब इसके प्रोजेक्शन आपको ले जाने हैं ऊपर, और इसका जो फ्रंट व्यू है वो बना देना है। ठीक है, तो इसके देखिए प्रोजेक्शन हम ले जाएंगे ऊपर की ओर, और अब बनाएंगे इसका यहाँ पे फ्रंट व्यू। ठीक है, तो फ्रंट व्यू के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सॉलिड की हाइट। ठीक है, और अगर एचपी से आपका जो है ऊंचाई दी है तो एचपी से ऊंचाई भी ले लो। तो एचपी से ऊंचाई दी थी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम 2 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। देखिए ये सॉलिड का जो है आपका बेस बन गया, मतलब उसका तली। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो लाइन ड्रॉ हो गया, ये क्या दिखा रहा है, जो सॉलिड है उसका बेस दिखा रहा है। ठीक है, अब टोटल सॉलिड की जो हाइट दी थी वो थी 45 mm। ठीक है, तो अब आपको 45 mm ले लेना है ऊपर की ओर। तो ये देखिए 45 mm जो हमारा सॉलिड रहेगा उसकी मैंने यहाँ पे हाइट ले ली। ठीक है, ओके, ये पूरा का पूरा हमारा सॉलिड बन गया, जो कि फ्रंट व्यू में आपको दिख रहा होगा। तो ये बन गया दोस्तों आपका पूरा का पूरा सॉलिड। ठीक है, अब सॉलिड की जो हाइट है वो कितनी है तो वो भी आप दिखा दीजिएगा। और जो एचपी से ऊंचाई है वो भी हम साथ ही साथ दिखा देंगे। ठीक है, ओके, तो ये दोस्तों आपका कितना था, ये था आपका 40। एक मिनट, ये इमेज कहाँ चला गया, एक सेकंड, मेरे पास क्वेश्चन है दोस्तों, आपको तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये जो ऊंचाई है वो 45 mm दी थी।
ये जो ऊंचाई है वो 45 mm थी और यहाँ ये जो था ये 20 mm हो जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर हमें दिया था। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 20 mm। तो ये पूरा सॉलिड आपका तैयार हो गया। बस बची है तो नेमिंग। सबसे जो टफ चीज़ लगती है वो लगती है नेमिंग। नेमिंग कैसे करी जाएगी, ठीक है। तो अब नेमिंग आपको देखिए दोस्तों किस तरीके से करनी है, वो आप थोड़ा सा पहले जो टॉप व्यू की भी हेल्प लेंगे आप, तभी जा करके आपको यहाँ पे नेमिंग समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि जो आपको ऊपर दिख रही है ये वाली लाइन, ये आपके सॉलिड के यानी प्रिज्म के टॉप सरफेस को दिखा रहा है, और जो नीचे वाली लाइन है वो आपकी दिखा रही है किसको, उसके बॉटम को यानी उसकी तली को। तो सबसे पहले आप नेमिंग करेंगे दोस्तों उसके टॉप की। ठीक है, तो जब टॉप की नेमिंग करेंगे तो आप देखिएगा टॉप में जो आपके कॉर्नर थे उसमें कौन कौन से कॉर्नर हैं आपके टॉप में, तो ए बी सी एंड डी, ये कॉर्नर आपके किस में आते हैं, टॉप में। तो जब आप इन कॉर्नर को देखोगे फ्रंट से ए बी सी एंड डी को, तो आपको डी दिख जाएगा, सी दिख जाएगा, बट ए और बी नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ए को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ए को क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर, एंड जो आपका दोस्तों यहाँ पे जो डी है वो आपको दिख जाएगा, तो डी को आप करेंगे बाहर, यानी इन पे डैश भी लगा देंगे। और फिर यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ जब आप बी और सी को देखेंगे फ्रंट से तो आपको सी तो दिख जाएगा बट बी दिखाई नहीं देगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बी को रखेंगे ब्रैकेट में और सी को रखेंगे बाहर। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए आप लोग। तो ये जो टॉप आपका सरफेस है प्रिज्म का, उसकी नेमिंग हो चुकी है। ठीक है, आप यहीं से हिंट लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं बॉटम वाले की, यानी जो बॉटम सरफेस है प्रिज्म का, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो बॉटम में कौन कौन से कॉर्नर है उसकी नेमिंग क्या है, तो जो ब्रैकेट के अंदर रखे हुए हैं, मतलब ई एफ जी एंड आपका एच। ठीक है, तो अब यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको एच और जी तो दिख जाएगा, बट जो उसके जस्ट सामने नीचे बॉटम में होंगे ई और एफ वो नहीं दिखाई देंगे। तो आप एच को करेंगे बाहर और ई को करेंगे ब्रैकेट के अंदर, इन पे डैश लगा देंगे। फिर यहाँ से जी जो है वो आपका बाहर और जो एफ है वो ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अगर आपको नेमिंग समझ में आ गई तो सॉलिड आप इजीली बना जाएंगे उसका प्रोजेक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मेन रहता है दोस्तों इसकी नेमिंग, और ये आपके इमेजिनेशन पर ही बेस्ड है। आप जितना अच्छा इमेजिन कर पाएंगे उतना अच्छा आप सॉलिड का प्रोजेक्शन बना जाएंगे। अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरा काम समझाना है। ठीक है, और चीज़ों को इमेजिन करवाना भी है तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ों को बार बार देखना पड़ेगा, तब जा करके ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने सबसे पहले ट्रू शेप बनाया और ये इसका बन गया फ्रंट व्यू। ठीक है, अब आप इसकी एक्सिस दिखाना चाहते हैं तो सेंटर से एक्सिस भी आप इसकी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सिस या आप यहाँ से सेंटर से पास कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से डॉटेड करके ये इसकी एक्सिस रहेगी सॉलिड की। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी फ्रंट व्यू में, लेकिन टॉप में आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के रूप में दिखाई देगी। तो आप इसको या तो पॉइंट के रूप में दिखा दीजिए या फिर एक प्लस साइन के साथ आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सिस रहेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको जो नेमिंग है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया था। कल जो आपकी कंडीशन थी कुछ इस तरीके से, ये पहली वाली, तो इसमें मैंने जो सॉलिड था उसका आपको अलग अलग यहाँ फ्रंट व्यू और इस तरीके से टॉप व्यू दिखाया था बना करके, लेकिन अब हमने क्या किया है, आज ये डायरेक्ट बनाया है। ठीक है, तो यही करना है आपको एग्जाम में। आपको कभी भी ये नहीं करना है कि जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले इस तरीके से बनाएं और फिर ये फ्रंट व्यू फिर ये टॉप व्यू। ठीक है, हालांकि कर सकते हो, लेकिन जब आपको एग्जाम में करना होगा तो डायरेक्ट यही करना होगा। ये कोई चेक नहीं करेगा, ये काट देंगे, एग्जामिनर जो होंगे वो इस तरीके से काट देंगे। ये आपके समझने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। बस आपको एक पॉइंट याद करना है सबसे पहले कि जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो एक्स वाई लाइन पे आपको सबसे पहले फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्या बनाना है, ये कैसे पता करें। तो बस कुछ भी नहीं करना, जहाँ से आपको सॉलिड के बेस का यानी उसकी तली का ट्रू शेप आपको दिखाई दे जाए वहीं से आप ड्राइंग को स्टार्ट कर दें। तो आपको कैसे पता करना है कि जो बेस है उसका ट्रू शेप कहाँ से दिखेगा, तो मैंने एक छोटा सा फंडा आपको बताया है कि जिस प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी एक्सिस होगी बस आप समझ जाइएगा कि उसी प्लेन पे हमें बॉटम का ट्रू शेप मिलना है। जैसे कि इसमें एक्सिस HP के परपेंडिकुलर है, तो जो बेस रहेगा, जो तली रहेगी हमारी, उसका ट्रू शेप कहाँ मिलेगा, HP पे ही मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम कहाँ पे करेंगे, जो हमारा HP प्लेन रहेगा उस पे करेंगे। तो हमने ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दी स्टार्टिंग इसकी। ठीक है, और ये हमारा बन भी गया। तो आइए अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसकी ड्राइंग हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत सारे ले रखे हैं इस पे लगभग, हाँ ये देखिए 5 से 6 क्वेश्चन है आपके पहले ही कंडीशन पे
तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि एक क्वेश्चन ही पूरा 100% समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपको 10% आया, अगला 30% आएगा, चौथा 50% आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फिर आपके ये पहले क्वेश्चन भी पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की ड्राइंग बनाइए आप लोग। ठीक है, और जो स्क्रीन पर क्वेश्चन शो किया करता हूँ मैं, उसको पहले आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लिया करें, ताकि और बेटर तरीके से आपको समझ में ये आ सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आई होप पसंद आया होगा। तो मैं देखिए छोटा छोटा वीडियो ही बना रहा हूँ, केवल एक एक क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आपको मैं अदर वीडियो में बना करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।